द इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में आपका स्वागत है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके हमसे पूछा था कि हम इस 4 वोल्ट के ट्रांसमीटर से 12 वोल्ट का जो मोटर होता है इस तरीके का, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बहुत हैवी मोटर है, तो इनको किस तरीके से चला सकते हैं इस 4 वोल्ट के ट्रांसमीटर से। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। तो इस मोटर को चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है, ये अपनी जो फुल स्पीड में चलती है वो 24 वोल्ट पर चलती है और 12 वोल्ट पर ये हाफ स्पीड में चलती है आपकी। और ये मोटर हमारी 12 वोल्ट पर चलती है और ये एम्पियर भी अच्छा खासा लेती है, 3-4 एम्पियर के समथिंग ये ले लेती है हमारी मोटरें जब इस पर लोड पड़ता है। तो जब भी हम किसी चीज़ को चलाना चाहें तो उसको उतना वोल्टेज देना जरूरी होता है। हम ऐसा नहीं है 4 वोल्ट को हम 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन हम इस ट्रांसमीटर से इसको कंट्रोल करना चाहे तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे? हमें जो हमारा पूरा सर्किट बनेगा ये हमारा 12 वोल्ट पे बनेगा, लेकिन जो हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर है इसको हम 4 वोल्ट देंगे। मतलब 4 वोल्ट के ट्रांसमीटर से हम इस मोटर को कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन मोटर को चलने के लिए हमारा 12 वोल्ट ही चाहिए। अब यहाँ पर हमारे सामने इसमें 2 बात आ जाती है। यदि हम 4 वोल्ट से ही चलाना चाहते हैं कि हम 12 वोल्ट कोई सप्लाई नहीं दे, हम सिर्फ 4 वोल्ट से इस मोटर को चलाना चाहते हैं, तो हमें हाई एम्पियर चाहिए होगा 4 वोल्ट में और एक स्टेप बूस्टर चाहिए होगा जो कि इसको पावर देगा। तो वो पूरा जो सिस्टम होता है वो बहुत कॉस्टली बैठ जाता है। तो उसका एक सबसे सस्ता सोल्यूशन जो है वो ये है कि हम पूरे सिस्टम को 12 वोल्ट सप्लाई दे और 12 वोल्ट में से हम 4 वोल्ट को निकाल ले, 5 वोल्ट को निकाल ले और इस ट्रांसमीटर को पावर दे दे और ये ट्रांसमीटर हमारा इस मोटर को ड्राइव करे। तो मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अधिकतर जो ट्रांसमीटर आते हैं उसमें सेम इसी तरीके से होता है। यदि आप आरसी कार का ट्रांसमीटर देख लो, यदि आप ड्रोन का ट्रांसमीटर देख लो, तो ड्रोन में भी जो ईएससी होती है उसके अंदर एक केबल अलग से आती है जो रिसीवर के लिए जाती है, उसमें भी कन्वर्ट करके हमें 5 वोल्ट मिलता है ताकि हमारा रिसीवर ऑपरेट हो जाए इस तरीके से। तो अभी मैं आपको ये हैवी वाला जो मोटर है इसको इस जो हमारा ये आरसी कार का ट्रांसमीटर रिसीवर है इससे हम इसको चलाकर दिखाएंगे। तो किस तरीके से चलेगा, इसको लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से मूव करवाऊंगा। ये हमारा 2 चैनल का ट्रांसमीटर है। मतलब 2 चैनल का मतलब ये होता है कि एक चैनल में हम इसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं और दूसरे चैनल से हम इसे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करेगा। तो अभी मैं इन दोनों मोटर को यहाँ पर रख दूंगा और हमें किन किन कंपोनेंटों की आवश्यकता होगी उसे समझ लेते हैं। तो बेसिकली हम इसे 3-4 तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका तो इसमें यह है कि हम इसमें मॉसफेट का यूज़ करें। तो मॉसफेट कुछ इस तरीके की आती है हमारी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उसका यूज़ करें और उससे हम इन मोटर को कंट्रोल करवाएं। लेकिन क्या होता है कि हाई एम्पियर की जो मॉसफेट होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए हम मॉसफेट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर रिले का यूज़ करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में जब सर्वो मोटर बना के दिखाया था तो वहाँ पर रिले का मोटर ड्राइवर बना के दिखाया था। तो सेम कुछ उसी तरीके से हम इसका भी मोटर ड्राइवर बनाएंगे और उससे ये मोटर को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी रिले है ये हमारा 120 वोल्ट पर 12 एम्पियर तक ले लेता है ये, और 250 वोल्ट पर 7 एम्पियर तक ले लेता है। लेकिन यहाँ पर हमें ओनली डीसी पे काम करना है तो 24 वोल्ट में 10 एम्पियर तक ले लेता है। तो 10 एम्पियर तक हमें इस लोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी और 10 एम्पियर काफ़ी होता है हमारा 24 वोल्ट के लिए। तो चलिए अब इसका सर्किट किस तरीके से बनाते हैं इसके सर्किट डायग्राम पे हम लास्ट में बात करेंगे, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बीच बीच में मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो कैसे कैसे चीज़ें होने वाली है इसे आप ध्यान से समझना। तो बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंटों की आवश्यकता होगी? हम 4 तो ऐसी रिले ले लेंगे। 4 हम क्यों ले रहे हैं? एक मोटर ड्राइवर को बनाने के लिए, मतलब एक मोटर को लेफ्ट और राइट करने के लिए हमें 2 रिले की आवश्यकता होती है, और इसमें 2 चैनल है हमारे, मतलब लेफ्ट राइट और बैक फॉरवर्ड। तो उसमें हमें 4 की आवश्यकता होगी। 4 से क्या है कि हम दोनों कंट्रोल कर पाएंगे इसमें। तो ये हमारा यहाँ पे 2 रिले हो गया। अब जो हमारा रिले होता है उसके अंदर एक कॉइल होती है जो कि बैक में हमारा करंट छोड़ती है हाई वोल्टेज, जब रिले हमारी ऑफ होती है तब उस कंडीशन में। जब हम रिले को ऑन करेंगे और जैसे ही रिले ऑफ होगी तो इसमें से कॉइल के कारण हाई वोल्टेज रिलीज होता है। तो उससे बचने के लिए हम 4060 डायोड का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो ट्रांसमीटर है उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अब ट्रांसमीटर में हमारा 5 वोल्ट तक हमें सप्लाई चाहिए, मतलब आप 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक इस ट्रांसमीटर में सप्लाई दे सकते हो। उससे ऊपर दोगे तो ये खराब हो जाएगा। तो उस सप्लाई को देने के लिए हमारे पास जो इस पूरे को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई रहेगी वो 12 वोल्ट रहेगी। अब 12 वोल्ट हमारा ये ट्रांसमीटर को खराब कर देगा, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक आईसी का यूज लेंगे जिसका नंबर आप देख सकते हैं 7805 है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा इसका, ये है इसका नंबर 7805। तो ये आईसी क्या काम करती है देखिए, यहाँ पर
हमारा जो वोल्टेज होगा 12 वोल्ट उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो चलिए इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब सबसे पहले मैं इसे लगाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमें इस रिले को लगा देना है, तो यहाँ पर मैं रिले को लगा देता हूँ। तो अभी देख लीजिए हमने ये हमारी चारों रिले को कनेक्ट कर दिया है सर्किट में, मतलब 0 पीसीबी में हमने अभी हमारी रिले को लगा दिया है और इनके सभी वायर निकाल लिए, इन पे सोल्डरिंग पेस्ट लगा दिया। तो अभी मैं इनको सबको सोल्डरिंग कर दूंगा आयरन की मदद से। तो अभी हमने हमारी जो सभी रिले हैं उनको लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो डायोड है डायोड लगा देंगे। तो सभी डायोड को मैं इसके जो कॉइल वाले पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो कनेक्ट कर देता हूं मैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसके जो डायोड है उनको फिक्स किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पीछे की तरफ जो हमारे डायोड है उनको हमने कॉइल वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया रिले में। जो हमारी रिले होती है उनके कॉइल वाले सभी पॉइंटों के साथ हमने हमारे डायोड को कनेक्ट कर दिया। ये हमारा एक पेयर रहेगा, ये हमारा एक पेयर रहेगा। तो यहाँ तक कनेक्शन होने के बाद में अब हमें क्या करना है कि जो इसका पॉजिटिव वाला पॉइंट है, आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव, ये हमारा जो लाइन वाला पॉइंट है ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट बन गया है। तो ये सारे सभी के इन पॉइंटों को हम कॉमन कर देंगे। तो कॉमन कर देता हूं मैं सभी के पॉइंटों को। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर देख लीजिए सभी जो पॉजिटिव वायर है, मतलब ये जो आगे डायोड के आगे सफेद वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट, इन सभी को आपस में टच कर दिया है। तो टच कैसे किया है देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये हमारा पॉइंट है, आप देख सकते हैं सभी के जो एक एक पॉइंट है मैंने उसको टच कर दिया। तो सभी यहाँ पर फिक्स हो गए। तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हम 5 वोल्ट पॉजिटिव देंगे। तो 5 वोल्ट पॉजिटिव देने के लिए मैं यहाँ पर 7805 आईसी के कनेक्शन करूँगा। तो कनेक्शन कैसे होंगे देख लीजिए आप। इस आईसी को मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। अब यहाँ पर फिक्स करने के बाद में हम इसका जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा इनपुट, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ वापस से। ये यहाँ पर देखिए, तो ये हमने आईसी को यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा इनपुट है, यहाँ से हम 12 वोल्ट इनपुट देंगे। बीच वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड है। तो 12 वोल्ट का जो पॉजिटिव वायर है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा और नेगेटिव वायर यहाँ पर कनेक्ट होगा। ये वाली पिन यहाँ पर हमारी पॉजिटिव पिन है और इस पॉजिटिव पिन में हमारा आउटपुट मिलेगा हमें 5 वोल्ट, जिसका नेगेटिव वायर ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव वायर ये बीच वाला हो जाएगा। तो मतलब नेगेटिव वायर हमारे दोनों के कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो हमारा फ्लक्चुएशन है किसी भी प्रकार का वो नहीं आए। यदि वोल्टेज में किसी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन आता है तो कैपेसिटर की वजह से हमारा जो आईसी है उस पर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, जिससे हमारा आईसी जल्दी से खराब नहीं होगा। तो ये हमारा कैपेसिटर है जिसका ये वाला टर्मिनल हमारा नेगेटिव है और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है। जो वायर यहाँ पर लंबा होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। और दूसरी पहचान यहाँ पर एक लाइन होती है जहाँ पर ये बना होता है नेगेटिव का साइन। तो अब मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा इसको। तो चलिए मैं कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी हमने यहाँ पर हमारा जो आईसी है उसको कनेक्ट कर दिया। आईसी किस तरीके से कनेक्ट किया आप देख सकते हैं। बीच वाला जो पॉइंट है वो कॉमन है हमारा और साइड के हमारे पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हमने दोनों कंडेंसर लगा दिए इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो पॉजिटिव वाला वायर है वो तो हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा और उसी पॉजिटिव और नेगेटिव में से हमारा जो ये ट्रांसमीटर होगा उसको आउटपुट मिलेगा। तो अब हम इस ट्रांसमीटर रिसीवर के भी इसके जो रिसीवर है इसके कनेक्शन करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो मोटर ड्राइवर है उसमें 12 वोल्ट बनाएंगे। तो 12 वोल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा 12 वोल्ट वाला सेक्शन है ये वाला कैपेसिटर हमारा 12 वोल्ट आएगा इस पर और ये वाले कैपेसिटर पर हमारा 5 वोल्ट आएगा। तो इस कैपेसिटर से हम 2 वायर लेकर हम इधर कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन कैसे होंगे देखिए। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने सभी एनसी वाले वायर को एक साथ कनेक्ट कर दिया। जितने भी रिले के एनसी वाले वायर थे उन सभी को हमने एक साथ कनेक्ट करके और यहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव है इसमें कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव हमारा मतलब ये आईसी के इस वाले पिन में हमने कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सभी जो एनओ ये नॉर्मली ओपन वाले वायर हैं ये सभी इनको भी इसी तरीके से एक साथ कनेक्ट करके इसे हम माइनस के साथ कनेक्ट कर देंगे हम। तो चलिए मैं कनेक्शन कर देता हूँ इसके भी। तो अभी हमने यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव वायर के भी जो कनेक्शन है वो सभी हमने कर दिए। आप देख सकते हैं सभी जो
NO वाले पॉइंट थे हमारे, उनके सबके कनेक्शन हमने यहाँ पर कर दिए हैं। तो ये हमारे यहाँ 12 वोल्ट का हो गया। यदि आप थोड़ा बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज यूज़ करें, अभी मैंने पतले वायर इसलिए यूज़ किए क्योंकि मैं केवल आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो ये आराम से हमारा 2-3 एम्पियर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती इनमें। लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कोई पेल्टियर मॉड्यूल वगैरह या कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में इन वायर को चेंज करके यहाँ पर मोटे वायर यूज़ करें, और जो आउटपुट होगा, जो हमारा इनपुट होगा हमारे पूरे सर्किट का, उसमें भी मोटे वायर यूज़ करें। तो ये थी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात। तो अभी हमने इनके कनेक्शन कर दिए। अब ये जो आप बीच वाले पॉइंट देख रहे हैं, ये हमारा एक चैनल है, ये हमारा दूसरा चैनल। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हमारा आएगा, जो भी हम उसमें देंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने कॉमन किया था वायर, इसमें पॉजिटिव वायर देना था, तो इसमें पॉजिटिव वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी हमने क्या किया, देखिए यहाँ से जो हमारा आउटपुट है 5 वोल्ट, उसको यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया, और हमारा नेगेटिव वायर ये है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर सर्किट को कनेक्ट करते हैं। सर्किट रिसीवर के कनेक्शन इस सर्किट के साथ करेंगे। तो कैसे होंगे, सबसे पहले हमें इस रिसीवर को 5 वोल्ट देना पड़ेगा। तो इसका जो नेगेटिव वायर है, इस नेगेटिव वायर को मैं इस जो हमारा ICS के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद में ये वाला वायर हमारा यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम बीच वाले पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा कॉमन है। तो मैं यहाँ पर इसके कनेक्शन कर देता हूँ। अभी हम इस वायर को भी ठीक से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर, तो अभी मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया नेगेटिव वायर के। अब जो हमारा पॉजिटिव वायर है, इसका इस पॉजिटिव वायर को मैं कहाँ पे कनेक्ट करूँगा, जो ये जो हमारा इस देखो आपने हमने इस पूरे सर्किट में ये जो पॉजिटिव टर्मिनल था, ये हमने एक कर दिया था। आप देख सकते हैं पूरे को एक कर दिया था हमने। तो ठीक इसी तरीके से अब मैं पॉजिटिव को यहाँ से ले लूँगा, मतलब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो भी हमारा पॉजिटिव हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते थे और यहाँ भी, लेकिन हमारे सर्किट को हम कुछ इस जगह पर फिक्स कर सके इस तरीके से, इसलिए मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये वाले पॉजिटिव में मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी लाइन हमारी पॉजिटिव की है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, ठीक है। और अब देख लीजिए, अब हमें चैनल बांटने इसमें। तो चैनल किस तरीके से होंगे, देखिए सबसे पहले हमारा जो ये नेगेटिव वायर है, तो हर नेगेटिव में हमें एक चैनल दे देना है। अभी देख लीजिए, ये दो का एक पेयर है, तो लेफ्ट L और R के इस पेयर को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना। देखिए यहाँ पर मैं रिले के जो नेगेटिव वायर थे इसमें दे दूंगा, कनेक्ट कर देता हूं मैं एक बार इसको। अब यहाँ पर मैंने नेगेटिव वायर में एक कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि हमारा सबका नेगेटिव टर्मिनल खाली था रिले का, तो इस नेगेटिव में हम इसके कनेक्शन कर देंगे। ये कर दिया मैंने यहाँ पर कनेक्शन। अब हम दूसरे वाले वायर को लेंगे, इसके भी हम नेगेटिव में कनेक्शन कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए मैंने नेगेटिव में कनेक्शन यहाँ पर कर दिए। ये हमने नेगेटिव में कनेक्शन कर दिए यहाँ पर। तो ये दोनों वायर हमारे एक पेयर के लिए हो गए, और अब इसी तरीके से हम इन दोनों वायर को भी नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नेगेटिव में कनेक्ट कर देता हूँ। और इसी तरीके से हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे देखिए नेगेटिव के कनेक्शन भी हो गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं हमारे इसके कनेक्शन हो गए। अब हम दो वायर निकालेंगे जो कि हमारे 12 वोल्ट के होंगे। तो चलिए मैं दोनों वायर निकाल लेता हूं यहां से। अभी मैंने दो वायर ले लिए। ये दो वायर हमारे पावर सप्लाई के रहेंगे, जहां से हम 12 वोल्ट इनपुट करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो हमारा पॉजिटिव वायर है इसके साथ हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ मैं इसे लगा लूँगा। यहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। ये हमारा इनपुट वायर है, तो ये पॉजिटिव इनपुट हमारा कनेक्ट। अब ये नेगेटिव वायर है, तो इसे हम कॉमन कर देंगे। तो ये नेगेटिव हमारा कॉमन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव भी कनेक्ट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब इस वायर में मैं हमारा 12 वोल्ट दूंगा। तो 12 वोल्ट हम दे देंगे, अभी थोड़ी देर में देंगे। उससे पहले मैं इस मोटर के कनेक्शन भी कर देता हूँ। पहले मैं इस मोटर को जोड़ता हूँ, मतलब मैं दो वायर निकाल लेता हूँ ताकि इनमें जोड़ सकूँ। ये मोटे वायर है हमारे।
तो अभी मैंने यहाँ पर 2 वायर ले लिए। अब इन 2 वायर को कहाँ पे कनेक्ट करूँगा मैं, देखिए यहाँ पर जो बीच बीच वाले पॉइंट है ये हमारा एक पेयर है, तो यहाँ पर हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और दूसरे वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। इसमें हमारा एक पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अब ठीक इसी तरीके से हम इसमें भी कनेक्ट कर देंगे और ये वाला जो वायर है इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया यहाँ से। तो ये 2 वायर हमने यहाँ से निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम ये जो वायर है इनको मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो पहला जो ये वाला वायर है इसको मैं इस मोटर के साथ कनेक्ट कर देता हूं यहाँ पर। दूसरा वाला वायर है इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब देख सकते हैं दोनों हमने कनेक्ट कर दिए हैं यहाँ पर, दोनों वायर। और अब इसमें हम पावर सप्लाई देंगे। तो पावर सप्लाई मैं कहाँ से दूंगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हमारा जो रिसीवर है इसमें हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो अभी हमने रिमोट के तो कनेक्शन यहाँ से कर दिए हैं। तो अब हमें यहाँ पर हमारी सप्लाई कनेक्ट करनी है। तो देख लीजिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं मेरी सप्लाई का प्लग लगा दूंगा यहाँ से पावर सप्लाई का, और यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। तो पावर सप्लाई में हम 12 वोल्ट सेट कर देंगे यहाँ से। तो अभी यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट सेट है। अब इस सप्लाई में हम पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन यहाँ पर मैं कर दूंगा। तो चलिए कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने सभी कनेक्शन कर दिए हैं। वोल्टेज हमारा सेट है 12 वोल्ट पर। और अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ चला के। एक बार इसको देखिए यहाँ से, 1 मिनट, ये थोड़ा सा हिल गया था। एक बार मैं इसको सेट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ये वर्क कर रहा है। देखिए तो मोटर बहुत ज़्यादा टॉर्क है मोटर में, इसलिए देखिए दोनों चला रहा हूं मैं। लेफ्ट भी चला सकते हैं, राइट भी चला सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने इसको पूरा कंप्लीट चला के दिखाया। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।